अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के शलजम गोश्त। बहुत मज़े के बनाएंगे, जो नहीं भी खाते वो भी ये खाना पसंद करेंगे। मैं ख़ुद भी ये शलजम गोश्त नहीं खाती थी, तो मैं पहली बार शलजम गोश्त बनाए और खाए। इंतहाई मज़े के ये बने, यकीन जाने कि मेरा दिल करे मैं अपनी उंगलियां भी चाट जाऊं, इतने मज़े के बने। तो आप भी ज़रूर बनाएं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने शलजम ले लिए हैं 5 अदद, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है इसलिए मैं 5 अदद ले रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा भी तादाद में ले सकते हैं, पर रेसिपी सेम यही होगी। आपने इसके अच्छे से इसको धो लेना है। हम इसको अच्छे से धोने के बाद इसके छिलका उतार देंगे। ये कुछ लोग छिलके साथ भी बनाते हैं, छिलके के साथ थोड़े से ये कड़वे बनते हैं, इसलिए ये थोड़े मीठे होते हैं, मज़े के बनते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं। तो इसकी हम करेंगे कटिंग। अच्छे से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए जी, ये हमारे कटिंग हो गए हैं। अब फिर से हम इसको धोएंगे, ताकि कोई भी मिट्टी रह गई है तो वो भी निकल जाए। ये देखें जी, इसको अच्छे से आपने धो लेना है, 2 पानी से निकाल दें। तो इसको ऐसे पानी में रहने देंगे। तो साथ में हम इसका मसाला तैयार करने के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। प्याज लिया है मैंने 1 अदद बड़े वाला, और 5 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च का लिया है। इसको मैं करूँगी चॉप। ये वाली चॉपर बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट से, और सस्ते में भी होती है। कोई बिजली का खर्च नहीं होता इसमें। लाइट है या नहीं है, आप इसको हाथों की मदद से, एक तो आपके हाथों की वर्जिश हो जाती है, एक ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। इसमें मैंने लहसुन भी डाला था, 7 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली थी। और कुकर में मैं बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। 1 कप मैं इसमें ऑयल का लूँगी, कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी इस्तेमाल करते हैं वही वाला ले लें। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे 1 इंच का। 7-8 लेंगे इसमें काली मिर्चें, और 2 लौंग डाले हैं, 1 बड़ी इलायची, और जायफल का छोटा सा टुकड़ा डाला है। इसमें ज़ीरा नहीं जाएगा, आप याद रखें कि इसमें ज़ीरा नहीं जाएगा, उसका फ्लेवर अलग से होता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। गोश्त में इसमें 1 पाव ले रही हूँ, ये इसमें डाल देंगे। ये मटन का गोश्त है, आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, सेम फ्लेवर आएगा। इसकी हमने करनी है भुनाई। अच्छे से गोश्त को धो लिया था मैंने, और इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये वाला गोश्त के साथ बनता है, तो आपने ज़रूर बनाना है। जो हमने चॉप करके लहसुन और हरी मिर्च प्याज को रखा था, ऐसे से चॉप करने का ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से आपका ये गल जाता है। इसको इसके अंदर शामिल करके इसकी भी भुनाई करेंगे, कलर चेंज होने तक। ये देखिए, थोड़ा सा गोल्डन हो गया, तो अब हमने इसके अंदर मज़ीद इसमें डाल देना है। मैंने अदरक डाला है, इसको मैंने कूट लिया था। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए जी, इसमें अब मैं डालूँगी टमाटर आपने 2 अदद इसमें डाल देने हैं। 2 अदद टमाटर डालेंगे। इनको भी हमने कूट लिया हुआ है, क्योंकि ये फ्रीज़र किए हुए होते हैं मेरे। फ्रीज़र करने से ये होता है, ये ख़राब नहीं होते। तो ये देखिए जी, अब मसाले डालेंगे। मसाले में 1 चम्मच आएगा इसमें नमक का, 1 चम्मच ही इसमें हल्दी का जाएगा, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का मैं डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का डाला है, और मैंने इसमें सूखे धनिए का भी आधा चम्मच डाला था। वो वाला सीन स्किप हो गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो इसको भी आपने डाल लेना है। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे हम शलजम। ये देखिए, जो हमने कट करके पानी में रखे थे, तो ये पानी से निकाल के फ़ौरन मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो ये देखें, इसकी भी करेंगे हम इसके साथ भुनाई। आपने 1.5 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। ज़्यादा भी नहीं करनी और कम भी नहीं करनी, इतनी सी कर लें कि ये अच्छे से इसके अंदर मसाले रच जाएं। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 2.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और इसको बंद कर देंगे। कुकर के बिसल आने तक हमने 10 मिनट तक इसको चलाना है। पहले मैंने चलाया 2 मिनट के बाद मैंने फिर से इसको खोल के चेक किया कि गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त मेरा नहीं गला, तो मैं इसको फिर से लगा दूंगी।
तो ये देखिए जी, फिर से हम इसे लगाएंगे 7 मिनट के लिए। ये टोटल मैंने 10 मिनट इसको प्रेशर दिया। शलजम तो बहुत जल्दी, ये 5 मिनट में ही हमारे बन जाते हैं, थोड़ा गोश्त को टाइम लगता है। तो ये देखिए, अगर गोश्त पहले से गलाया हुआ है तो ये आपकी सालन बहुत जल्दी बन जाएगा। ये जो शलजम है, अगर आप ऐसा रहने दें ना चाहें तो ऐसे रहना दें। मैं इसको बिल्कुल मसाले के जैसे बना दूंगी ताकि किसी को पता भी ना लगे कि ये शलजम बने हैं। तो इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार ये शलजम गोश्त बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत मज़े की ये बनी है, यकीन जाने आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार बनाने की आपको फरमाइश करेंगे कि ये शलजम गोश्त की रेसिपी ज़रूर बनाएं। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।